जो अगला चुनाव होगा लोकसभा का, उस वक्त तक महिलाओं के लिए भी आरक्षण की व्यवस्था अब की जा रही है। संविधान में संशोधन हो गया है, उस हिसाब से अगर सीटों की संख्या बढ़ेगी तो महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों की संख्या भी निश्चित रूप से बढ़ जाएगी। तो महिलाओं का भी नुकसान हो रहा है, अनुसूचित जाति का नुकसान हो रहा है, अनुसूचित जनजाति का नुकसान हो रहा है और सामान्य वर्ग का भी नुकसान हो रहा है, हर तरह से नुकसान हो रहा है। इसलिए हम चाहते हैं कि परिसीमन का काम हो। दक्षिण के लोग जो रुकावट डालना चाहते हैं उनकी ओर से तर्क दिया जाता है, यह भी हम 2 मिनट में बताना चाहते हैं, आपको जानना चाहिए। उनकी ओर से तर्क दिया जाता है कि क्योंकि आबादी के आधार पर परिसीमन होना है और आबादी, दक्षिण के राज्यों का कहना है कि हमने अपनी आबादी नहीं बढ़ाई, हमने भारत सरकार की जो घोषित नीति है जनसंख्या नियंत्रण के संबंध में, जो फैमिली प्लानिंग का कार्यक्रम है, उसको हमने अपनाने का काम किया, इसलिए हमारी आबादी नहीं बढ़ी। और बिहार, उत्तर प्रदेश जैसा राज्य, इन लोगों ने अपनी आबादी बढ़ाई, भारत सरकार की जो जनसंख्या नियंत्रण नीति है उसको मानने का काम नहीं किया। उन लोगों का यह तर्क है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं उनका यह तर्क सरासर गलत है, दिग्भ्रमित करने वाला तर्क है यह। इस देश में 1881 में पहली बार जनगणना की शुरुआत हुई। 1881 से लेकर देश की आजादी के समय तक लगभग 150 साल, उन 150 सालों में हमारी आबादी नहीं बढ़ी बल्कि पहले से कम हो गई। लेकिन दक्षिण के राज्यों की आबादी उस वक्त काफी बढ़ी। इसलिए कम हुई हमारी आबादी कि अंग्रेजों के शोषण के सबसे ज्यादा शिकार हम लोग हुए। अंग्रेजों से लड़ने का काम सबसे ज्यादा हिंदी बेल्ट के राज्यों ने किया और महामारी के शिकार हम हुए, हम अकाल के शिकार हम हुए, हर तरह से हम शिकार हुए, जिसका नतीजा हुआ कि हमारी आबादी उस वक्त नहीं बढ़ी। लेकिन उनकी आबादी उस समय बहुत बढ़ी, लगभग 3 गुनी आबादी उनकी हो गई। 1881 और देश की आजादी के समय का हम आंकड़ा ले तब तो उनकी आबादी बढ़ी और उस आबादी का आंकड़ा के रूप में अगर देखना चाहते हैं तो 1881 में देश में जितनी आबादी है उसमें 22% शेयर होता था दक्षिण के राज्यों का। लेकिन आजादी के समय यह बढ़कर के 26% उनकी आबादी हो गई, देश की आबादी में उनकी हिस्सेदारी। और 1971 में भी 25% उनकी आबादी, मतलब पहले से उनकी आबादी बढ़ी और हमारी आबादी नहीं बढ़ी। तो हमारी आबादी जब नहीं बढ़ी और उनकी आबादी बढ़ी तो उस समय परिसीमन उनके लिए ठीक था। 1951 में परिसीमन हुआ, उस समय ऐतराज नहीं। उसके बाद 61 में परिसीमन हुआ तो उनकी ओर से ऐतराज नहीं, क्योंकि उनकी आबादी ज्यादा थी, उसका लाभ उनको मिल रहा था। 71 में भी ऐतराज नहीं क्योंकि उनकी आबादी उस समय बढ़ी हुई थी, उसका लाभ मिल रहा था। जब उनकी आबादी कम होने लगी, हमारी आबादी उस समय कम थी। हाँ, ठीक है कि आज हमारी आबादी बढ़ी है, तो आज जब हमारी आबादी बढ़ी है तब उनका ऐतराज हो रहा है। जब उनकी आबादी बढ़ी थी और उसका लाभ उनको मिला था तब उनको ऐतराज नहीं था, तब उनको ऐतराज नहीं था। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि उनकी ओर से जो प्रचारित किया जा रहा है आबादी बढ़ाने का काम, कोई भी परिवार यह सोचकर नहीं करता है कि हमारे परिवार में किसी बच्चा का जन्म होगा तो इससे हमारे यहाँ लोकसभा क्षेत्रों की संख्या बढ़ जाएगी, यह मान करके किसी परिवार के सदस्यों, कोई भी व्यक्ति अपने परिवार के सदस्य की संख्या नहीं बढ़ाता है। यह तो आदमी की समझ होती है। सरकार का जो कार्यक्रम है उस कार्यक्रम से भी आबादी पर असर नहीं पड़ता है। आबादी बढ़ाने का काम या नियंत्रित करने का काम तो लोगों के अंदर यह समझ आएगी कि हमको आबादी नहीं बढ़ानी चाहिए, हमको 2 बच्चा चाहिए, 3 बच्चा चाहिए। सरकार के कार्यक्रम से यह नहीं हो सकता। लोगों के अंदर यह समझ होगी तब जाकर लोग समझेंगे कि आबादी पर नियंत्रण हमको करना चाहिए। और कब लोग समझेंगे? जब पढ़ाई लिखाई हमारे यहाँ भी ठीक ठाक ढंग से लोगों की होगी। हुआ है, दक्षिण के राज्यों की पढ़ाई लिखाई उस समय से ज्यादा बेहतर हुई, इसलिए उनके अंदर यह समझ आई। हमारे यहाँ पढ़ाई लिखाई का अवसर बाद में आया, इसके लिए हम लोग दोषी नहीं है, बाद में आया। और जब पढ़ाई लिखाई का दौर अब चला है
तो हमारे यहाँ का आंकड़ा है, बिहार का आंकड़ा है, जो कोई महिला, कोई लड़की जो मैट्रिक पास बनने के बाद मां बनती है तो उसका प्रजनन दर कम होता है। इंटर पास करने के बाद मां बनती है, प्रजनन दर कम होता है। तो पढ़ाई लिखाई का व्यापक प्रचार प्रसार होगा तो स्वतः हमारे यहाँ आबादी नियंत्रित होगी। सरकार के कार्यक्रम से आबादी का नियंत्रण नहीं होता है। तो अब अवसर आया है, धीरे धीरे आबादी जब नियंत्रित होगी तब होगी। लेकिन आज की तारीख में संविधान कहता है कि कोई भी व्यक्ति चाहे उसका जन्म कहीं भी हो देश भर में, उसको बराबर का हक मिलना चाहिए। हमारे संविधान ने व्यवस्था दी है, देश में जितने भी लोग हैं हर आदमी को एक वोट देने का अधिकार है। एक व्यक्ति एक वोट और उसका एक ही मूल्य है, एक ही मूल्य, सबका वैल्यू बराबर है, चाहे कर्नाटक का कोई व्यक्ति हो, बिहार का हो, पश्चिम बंगाल का हो। लेकिन यह जो हमारा जो संविधान, उस संविधान के प्रस्तावना में यह बात कही गई, उस प्रस्तावना की शुरुआत ही वहीं से होती है। हम भारत के लोग, जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको मालूम है, प्रस्तावना की शुरुआत होती है अपने देश के संविधान में, हम भारत के लोग, मतलब भारत का एक एक व्यक्ति बराबर महत्व रखता है, बराबर महत्व रखता है। लेकिन अभी जो परिसीमन की व्यवस्था है, अभी जो स्थिति चल रही है, परिसीमन नहीं होने के कारण यह मूल्य बराबर नहीं है, मूल्य बराबर नहीं है। इसलिए कि दक्षिण के जो राज्य हैं उनके यहाँ सिर्फ 21 लाख लोग मिलकर एक एमपी चुनकर भेजते हैं, और हमारा जो इलाका है बिहार, उत्तर प्रदेश इत्यादि, यहाँ लगभग औसतन 31 लाख लोग मिलकर एक एमपी चुनते हैं। तो कहीं का 21 लाख और कहीं का 31 लाख आज बराबर है। यह नहीं हो सकता है, सबका मूल्य बराबर होना चाहिए, सबका मूल्य बराबर होना चाहिए, सबका मूल्य बराबर हो, यह हक हमको संविधान देता है। लेकिन इस हक से हमको वंचित किया जा रहा है। बिहार के साथ जो ये अन्याय हो रहा है, इस अन्याय को बर्दाश्त करने का काम हम लोग नहीं करेंगे। किसी भी सूरत में हम लोग अन्याय को बर्दाश्त करने का काम नहीं करेंगे।